उधर देखें इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से साहब से मिल रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। अडानी ग्रुप की अगर बात करें, अडानी ग्रुप के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में बोरिस जॉनसन और गौतम अडानी के बीच मुलाकात के दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ये है कि पाकिस्तान के जो अभी अभी नई हुकूमत बनी और उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो वॉशिंगटन पहुंच गए हैं और वहां पे जाके उन्होंने आईएमएफ के साथ नया एक निगोशिएटिंग पैकेज कर रहे हैं, आपको पता है। और इमरान खान साहब जाते जाते जितना कोई नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा गए हैं वो तो उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। और अगर देखा जाए कि जो जिसे कहते हैं ना कि पिछला महीना जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए इंतहाई मुश्किल था और इमरान खान साहब ने जिसे कहना रिंग रिंग की हुकूमत से बाहर निकले, तो जो पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन $30 मिलियन थी। यानी कि 230 मिलियन की आबादी का मुल्क है, 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $30 मिलियन आ रही है। जबकि उससे पिछले महीने मेरा ख्याल है इसी महीने में जो थी वो $173 मिलियन थी। सो पॉइंट देखें कि किस तरह की कंडीशन हो गई है। उधर देखें इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से साहब से मिल रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन, बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हो, तो जो कि एक बड़ी मेरी जाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है। अडानी ग्रुप की अगर बात करें, अडानी ग्रुप के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में बोरिस जॉनसन और गौतम अडानी के बीच मुलाकात के दौरान कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। वो क्या क्या मुद्दे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। पहला, एनर्जी ट्रांजिशन के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वक्त किसी भी कंट्री के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो क्लाइमेट एक्शन को लेकर चर्चा हुई। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट यानी विकास को लेकर चर्चा हुई है गौतम अडानी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच में। तो ये तमाम अहम मुद्दे हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिसमें न सिर्फ ब्रिटेन और भारत के अपने निजी हित जुड़े हुए हैं, चाहे वो एरोस्पेस हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन कैपिटल क्षेत्र में विकास हो। अगर आप डॉलर की सिचुएशन देखें तो डॉलर फिर जो है वो 185-86 पे वापस आ गया है। यानी कि कल जो इंटरबैंक था वो डॉलर 185 पे पहुंच गया है। इस मीन्स और वो सुनने में रात लेट जब वो क्रॉस कर गया था 186-87। सो इट मीन्स कि जो डॉलर को हम कंट्रोल नहीं कर सके और उधर से इस पॉलिटिकल क्राइसिस जो इमरान खान साहब ने क्रिएट किया उसका नुकसान ये हुआ कि हमें एक दफा फिर आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ा और अब आईएमएफ सुनने में आया है कि उन्होंने और कंडीशंस लगा दी हमारे ऊपर। उन्होंने कहा है जनाब के और वो कंडीशंस जो हैं वो बड़ी सख्त होंगी, जारी बात है। और उन्होंने कहा है कि जो तकरीबन 1300 बिलियन का जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको वो स्लैश डाउन करें। सुनने में आ रहा है कि जो डेवलपमेंट पे पैसा लगना था अब वो बाकी जगहों पे लगेगा, यानी कि अब डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। और मजे की बात यह है कि इमरान खान साहब ने मई और जून के महीने में सिर्फ 96 अरब रुपया जो है वो सब्सिडी के लिए रखा हुआ था। और मजे की बात यह है कि हुकूमत इतना पैसा तो अफोर्ड नहीं कर सकती और पुरानी हुकूमत को पूछे तो वो कह रहे हैं कि हम तो इतना पैसा छोड़ के गए थे कि आप सब्सिडी दे सकें। और जारी बात है वो अब कहाँ से दी जाएगी और कहाँ से वो चीजें होंगी। अब जब ये हुकूमतें होती हैं ये कितनी ये बेरहम लोग होते हैं। अब पेट्रोल सस्ता कर दिया है, पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं और वैसे अवाम के हक में बात करनी है। अब उनको पता है कि हम तो हमारी तो छुट्टी हो रही है, कि नई हुकूमत आएगी तो उसके खाते में सारा कुछ डाल दो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट तो गवर्नमेंट अवाम भरती है। इनको तो कोई नहीं, इन्होंने तो चले जाना है। अब आईएमएफ जो है वो बड़ी बड़ी शरारतें, जारी बात है वो शर्तें रखेगा। इंडिया में देखें वो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो सुनने में आ रहा है कि 1 बिलियन जो इंडियन जो बिजनेसमैन है वो यूके में अंदर मेरा ख्याल है को 1 बिलियन यूरो पाउंड की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं।
तो इंडियन जो इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, अब आप इमेजिन कर लें कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आज़ादी हासिल की थी और हम किधर पहुंचे हुए हैं और वो किधर पहुंचे हुए हैं। बातें तो हमें बड़ी बुरी लगती हैं ये कहते हुए कि देखे वहाँ तरक्की हो रही है, वहाँ पे ये हो रहा है, देखे वो हम उनको घसीट लेते हैं कि देखो उधर मुसलमानों की क्या हालत है, इस्लामोफोबिया है, फलां है, ढमकां है। लेकिन वो सारी चीज़ें साइड में हैं क्योंकि हमें नज़र वो आती हैं, बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ें हों वो डिस्कस भी करनी चाहिए, ये नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली कितनी तरक्की कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तो डिस्कस करना चाहिए।